अगर आप लोगों ने बीएसएफ ट्रेडमैन में 2788 पोस्टों के लिए फॉर्म भरा है तो ये वीडियो आप लोगों के लिए हम आप लोगों के लिए डेली प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि बीएसएफ ट्रेडमैन का जो है फिजिकल 18 जुलाई से स्टार्ट हुआ था, लास्ट सितंबर तक चलेगा। जिन लोगों का फिजिकल नहीं हुआ वो लोग फिजिकल लेके आए और आप लोगों का एग्ज़ाम नवंबर या दिसंबर में होने वाला। उससे पहले आप लोग अपना सिलेबस देख लें। जीके जीएस करेंट अफेयर आपकी 25 नंबर की आएगी आपके पेपर में, मैथ 25 नंबर की और हिंदी या इंग्लिश 25 नंबर की एक कर सकते दोनों में से। रीजनिंग 25 नंबर की। टोटल 100 क्वेश्चन आएंगे, समय मिलेगा 2 घंटे का। तो 4 पार्ट से क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और गाइज हम डेली आप लोगों के लिए प्रैक्टिस सेट ला रहे हैं, तो आप लोग अपनी तैयारी को जांच सकते हैं आपकी कितनी तैयारी हो गई। तो डेली आपको 2-3 क्लास हमारे चैनल पर मिल जाएंगी। आप लोगों की डिमांड थी पीडीएफ मांग रहे थे, तो पीडीएफ आप लोगों को हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी इन क्वेश्चनों की। आप वहां से डाउनलोड कर लें। तो स्टार्ट करते हैं गाइज। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें। सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री होता है। इससे यह फ़ायदा होगा जब भी वीडियो अपलोड करेंगे आप तक पहुँच जाएगा इसका नोटिफिकेशन। तो यहाँ पर जीके का पार्ट करवा रहे हैं, तो स्टार्ट करते हैं गाइस। 26वां क्वेश्चन है। इसमें पूछा जा रहा है राष्ट्रीय जनगणना कब शुरू हुई थी, यानी कि राष्ट्रीय जनगणना की शुरुआत कब से हुई थी ये बताना है आपको। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। जो जनगणना की शुरुआत हुई थी ये 1872 में हुई थी। और इससे संबंधित कुछ फैक्ट आप लोग जान लें। जो जनगणना होती है प्रत्येक 10 वर्ष के बाद होती है, और जनगणना का उल्लेख अनुच्छेद 246 में इसका उल्लेख किया गया है। और राष्ट्रीय जनगणना 1872 में जब शुरू हुई थी, किसके काल में शुरू हुई थी, शासनकाल में? तो लॉर्ड मेयो के काल में शुरू हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 27 है। 27वां क्वेश्चन है खरीफ। खरीफ की फसल जो है काटी जाती है, तो खरीफ की फसल कब काटी जाती है आपको बताना है। इसमें खरीफ की फसल जो काटी जाती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा इसका राइट आंसर, जो है अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। इससे संबंधित कुछ एक्स्ट्रा आप लोग फैक्ट भी जान लें। तो अक्टूबर ये काटी जाती है, अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। अगर यह फसल जो है बोई कब जाती है, आपसे ये भी पूछा जा सकता है। खरीफ की फसल जून जुलाई में बोई जाती है और अक्टूबर नवंबर में काटी जाती है। और इससे संबंधित गाइस कुछ फैक्ट हैं आपके। खरीफ की फसल कौन कौन सी होती हैं ये भी याद रख लें आप लोग। खरीफ की फसल होती धान होती है, गेहूँ, तिलहन, ज्वार, बाजरा, मक्का, अरहर, ये जो होती हैं ये सब कौन सी फसल होती हैं? खरीफ की। रबी की फसल जो है अक्टूबर नवंबर में बोई जाती है और मार्च अप्रैल में काटी जाती है। रबी की फसल जो होती हैं गेहूँ, जौ, चना, मटर और आलू, सरसों, ये जो है ठंड के मौसम में बोई जाती हैं रबी की फसलें। तो ये भी आप लोग याद रखें। तो आपके क्वेश्चन का 27 का राइट आंसर हुआ ऑप्शन कौन सा हुआ? ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा इसका। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका 28वां है। इसमें आपको चंद्रमा पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है ये आपको बताना है। तो चंद्रमा जो है पृथ्वी का एक चक्कर कितने दिन में लगाता है? 28 का राइट आंसर हो जाएगा। 28 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। ये जो है 28 दिन में एक चक्कर लगाता है। तो कितने दिन में लगाता है? 28 दिन में। और ये चक्कर जो लगाता है 27 दिन 6 घंटे में लगाता है, लगभग 28 दिन में लगाता है। और जिसे क्या कहते हैं? चंद्रमास कहते हैं। चंद्रमा की सतह सतह उसकी आंतरिक स्थिति का अध्ययन जो है अध्ययन करने वाले विज्ञान को सेलेनोलॉजी कहते हैं। कुछ और फैक्ट गाइज आप लोग जान लें। चंद्रमा पृथ्वी के अक्ष के समांतर होता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 29 है। तो आपका राइट आंसर हुआ 28 का। 28 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 29 है। अशोक सम्राट किस वंश से संबंधित थे? तो अशोक सम्राट थे किस वंश से संबंधित थे? तो 29 का राइट आंसर जो हो जाएगा, 29 का राइट आंसर हो जाएगा इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये मौर्य वंश से संबंधित थे। तो अशोक से संबंधित कुछ फैक्ट आप लोग जान लें। मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य था। और गाइज और गुप्त वंश के संस्थापक श्रीगुप्त थे। और शुंग वंश के संस्थापक कौन थे? पुष्यमित्र शुंग थे। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है 30 है। तो गाइज ये आपका 29 का राइट आंसर ऑप्शन ए हुआ। 30 है, इसमें क्या है? राष्ट्रपति पर महाभियोग लगाने का प्रस्ताव
पेश किया जा सकता है। तो राष्ट्रपति पर जो महाभियोग लगाते हैं वो संसद में, इसमें कहा केवल लोकसभा में, राज्यसभा, संसद के किसी भी सदन में। तो ये महाभियोग जो है कहाँ किस उससे चलाया जा सकता है, राज्यसभा या लोकसभा, संसद में किस सदन से चलाया जा सकता है, ये इसमें पूछा गया है। तो 30 का राइट आंसर हो जाएगा, 30 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी वाला हो जाएगा। संसद के किसी भी सदन में जो है पेश किया जा सकता है महाभियोग, क्योंकि गाइस जो है दोनों सदन है, राज्यसभा लोकसभा, किसी में भी पेश किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, बी हो जाएगा। इससे संबंधित कुछ फैक्ट आप लोग जान लें। राष्ट्रपति पर जो महाभियोग चलाया जाता है अनुच्छेद 61 के तहत चलाया जाता है, और जो महाभियोग की प्रक्रिया है यूएसए यानी कि अमेरिका से ली गई है। तो गाइस ये फैक्ट भी आप लोग याद रखें। और जो है राष्ट्रपति पर अब तक जो है महाभियोग नहीं चलाया गया है, ये भी आप लोग गाइस ध्यान रखें। और उच्चतम एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के लिए महाभियोग लाया जा सकता है। ये भी गाइस आप लोग एक फैक्ट याद रखें। कुछ जो फैक्ट हैं जो आप लोगों के लिए एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। और गाइस इसमें क्या होता है, इसके लिए आवश्यक है कि राष्ट्रपति को 14 दिन पहले लिखित सूचना दी जाएगी, तभी महाभियोग चलाया जा सकता है। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 31 है। क्वेश्चन नंबर 31 है। 31 में क्या है, जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व पर क्या प्रभाव पड़ेगा, ये आपको बताना है। तो जब किसी धातु को गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। घनत्व क्या हो जाता है, कम हो जाता है। तो यहाँ पर इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। किसी धातु को जब गर्म किया जाता है तो उसका घनत्व जो है कम हो जाता है। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर 32 है। 32 में क्या है, तत्काल शक्ति के लिए खिलाड़ी को उसका प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करते हैं। तो जो तत्काल एनर्जी के लिए जो खिलाड़ी लोग प्रयोग करते हैं तो किसको करते हैं, नमक को, सुक्रोज, विटामिन या दूध को, विटामिन सी को या दूध को। तो 32 का राइट आंसर जो हो जाएगा, 32 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। सुक्रोज को जो है प्रयोग करते हैं खिलाड़ी। तो कुछ फैक्ट और जान लें। नमक से आयोडीन प्राप्त होता है और आंवला से विटामिन सी होता है। दूध में आयरन तथा विटामिन सी छोड़कर अन्य सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। दूध में विटामिन सी छोड़कर अन्य सभी पोषक तत्व पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर गाइज आपका नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 33 है। क्वेश्चन नंबर 33 है। 33 में क्या है, रक्त अल्पता निम्नलिखित में से किस विटामिन की कमी के कारण होता है। तो रक्त में जो कमी आ जाती है, रक्त अल्पता, तो ये किस कारण से होता है। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। तो ये होता है विटामिन B12 के कारण ऐसा होता है। कुछ और फैक्ट इससे संबंधित जान लें। विटामिन ए की कमी से रतौंधी रोग होता है, और विटामिन जो सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स रोग होता है। ये डी और सी और ये वाले काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ये याद रखें आप लोग। क्वेश्चन नंबर गाइस नेक्स्ट आपका है। क्वेश्चन नंबर है आपका 34 है। पानी की स्थायी कठोरता को दूर की जा सकती है। तो किसके जो स्थायी कठोरता है वो कैसे दूर की जा सकती है आपको बताना है। इसमें 34 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी सही हो जाएगा। जल की स्थायी कठोरता को जियोलाइट से दूर की जाती है, जिसे परम्यूट विधि भी कहते हैं। ऑप्शन इसका बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट है गाइस क्वेश्चन नंबर आपका 35 है। 35 है, किसने भारत का समुद्री रास्ता खोजा। तो इसमें से किसने जो है भारत का समुद्री रास्ता खोजा था। 35 का राइट आंसर ऑप्शन ए सही हो जाएगा। वास्को डी गामा ने कब खोजा था ये समुद्री रास्ता, 1498 में। गाइस ये शायद आप सभी लोगों को पता होगा, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। कुछ और क्वेश्चन आप लोग इससे संबंधित जान लें। कोलंबस ने अमेरिका की खोज की थी 1492 में, और हापकिंस डी की खोज की थी 17 मई 1498 को। पुर्तगाल का ये यात्री था वास्को डी गामा, जो भारत के कालीकट बंदरगाह पर पहुंचा था। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है 36।
इसमें क्या आपको बताना है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है। तो विश्व का सबसे बड़ा धर्म कौन सा है ये आपको बताना है। 36 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 36 का राइट जो सबसे आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा। विश्व का जो है, विश्व में सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, ईसाई धर्म है। ये आप लोग याद रखें। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट आप लोग जान लें। ईसाई धर्म के संस्थापक ईसा मसीह थे और ईसा मसीह के जन्म दिवस पर क्रिसमस मनाया जाता है। विश्व में दूसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, दूसरा कौन सा है, इस्लाम धर्म है। और पहला कौन सा है, ईसाई धर्म है सबसे बड़ा। और नेक्स्ट गाइस, तीसरा धर्म अगर बात की जाए, विश्व का तीसरा सबसे बड़ा धर्म कौन सा है, तो ये हिंदू धर्म हो जाएगा, अपना हिंदू धर्म। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है आप लोगों का 37 नंबर। तो 36 से संबंधित एक और फैक्ट ध्यान रखें, हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। तो हिंदू धर्म विश्व का सबसे प्राचीन धर्म है। तो आपका जो है 36 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा। एक्स्ट्रा फैक्ट भी याद रखें। क्वेश्चन नंबर है 37, चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन किसके शासनकाल में हुआ था। तो इसका राइट आंसर जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन सी हो जाएगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। कनिष्क के शासनकाल में जो है बौद्ध का सम्मेलन जो है चतुर्थ बौद्ध सम्मेलन हुआ था कनिष्क से। इससे संबंधित कुछ और फैक्ट याद रखें जो ये काफ़ी पूछे जाते हैं। प्रथम बौद्ध संगीति जो हुई थी अजातशत्रु के शासनकाल में हुई थी। दूसरी जो संगीति हुई थी कालाशोक के शासनकाल में। तृतीय हुई थी अशोक के। चतुर्थ संगीति जो इनकी हुई थी जो है कनिष्क के शासनकाल में हुई थी। क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर 38 है, चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था। तो 38 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हो जाएगा। हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर जो है हराया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने किसे हराया था, तो हर्षवर्धन को नर्मदा नदी के तट पर हराया था। और कुछ फैक्ट इससे संबंधित याद रख लें आप लोग। और जो है समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। और चंद्रगुप्त द्वितीय के शासनकाल में फाहियान भारत आया था। चालुक्य शासक पुलकेशिन द्वितीय ने हर्षवर्धन को हराया था और हर्षवर्धन ने 629 ईस्वी में वल्लभी के शासक ध्रुवसेन द्वितीय को पराजित किया था। तो ये कुछ फैक्ट हैं आप लोग याद रखें। धर्मपाल पाल वंश के महानतम शासक हुए हैं। नेक्स्ट गाइज क्वेश्चन नंबर आपका है, क्वेश्चन नंबर है आपका। तो 38 का राइट आंसर आपका जो हो जाएगा, 38 का जो राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, 38 का सी हो जाएगा। और क्वेश्चन नंबर 39 है, राइडर कप का संबंध किस खेल से है। तो राइडर कप का संबंध किससे है, 39 का जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन जो है, ऑप्शन आपका जो हो जाएगा बी सही हो जाएगा, गोल्फ से संबंधित है। और कुछ फैक्ट आप लोग याद रखें। फैक्ट है आपका फुटबॉल से संबंधित कुछ ट्रॉफियाँ हैं जो कौन सी है, डुरंड ट्रॉफी है, ये फुटबॉल से संबंधित है। नेक्स्ट है आपकी रोवर्स जो है ये भी फुटबॉल से संबंधित है, ये भी याद रखें आप लोग। नेक्स्ट आपकी जो है संतोष ट्रॉफी है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। संतोष ट्रॉफी है, ये भी फुटबॉल से संबंधित है। और कुछ ट्रॉफियां हैं वो भी आप लोग याद रखें। बैडमिंटन से संबंधित कौन सी ट्रॉफी है, तो उबेर कप है, थॉमस कप है, ये बैडमिंटन से संबंधित हैं। और क्रिकेट से संबंधित रणजी ट्रॉफी, दिलीप ट्रॉफी, ये जो है ट्रॉफी क्रिकेट से संबंधित है। तो आपका राइट आंसर जो हुआ ऑप्शन हुआ बी। नेक्स्ट एक क्वेश्चन नंबर आपका 40 है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सबसे पुराना है। तो सबसे पुराना संगठन है ऑप्शन सी हो जाएगा। यहाँ पर आपका जो हो जाएगा ILO, यानी कि ILO जो हो जाएगा आपका अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन हो जाएगा। ये सबसे पुराना, इसकी स्थापना 1919 में हुई थी। इसकी स्थापना 1919 में हुई थी, किसकी, ILO की। ये सबसे पुराना संगठन है। कुछ संगठन आप लोग और याद रख लें। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसकी स्थापना 27 दिसंबर 1945 को हुई थी। इसका मुख्यालय कहाँ है, अमेरिका में। WHO का मुख्यालय कहाँ है, ये जिनेवा स्विट्जरलैंड में है। और 7 अप्रैल 1998 को WHO की स्थापना हुई थी। कुछ ये फैक्ट भी याद रखें आप लोग। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 41 है,
41 है। आयकर दिवस कब मनाया जाता है? 41 का राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा, 24 जुलाई को मनाया जाता है। ये भी कुछ फैक्ट आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर गाइज आप लोगों का है, क्वेश्चन नंबर है आप लोगों का 42, सर्वाधिक बार डाउनलोड किया जाने वाला कोरोना जो है ट्रैकिंग ऐप कौन सा है? तो 42 का राइट आंसर जो हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा, आरोग्य सेतु ऐप है। क्वेश्चन नंबर है 43 है, देश का नया मुख्य सतर्कता आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो ये करंट का क्वेश्चन है। तो ये 43 का बी हो जाएगा राइट राइट आंसर हो जाएगा संजय कोठारी को। ये क्वेश्चन जो है 2020 का करंट अफेयर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 43 है। क्वेश्चन आप लोगों के एग्जाम में 4-5 क्वेश्चन करंट के पूछे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर है 44, भारत का पहला स्वदेशी एंटी रेडिएशन मिसाइल का नाम है? तो ये 44 का राइट आंसर हो जाएगा, सी वाला हो जाएगा, सी हो जाएगा इसका राइट आंसर, रुद्रम हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर है 45 है, लोक सेवा आयोग की परीक्षा में ट्रांसजेंडर को शामिल करने वाला पहला राज्य कौन सा बना है? तो ये 45 का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, आसाम राज्य जो बना है। क्वेश्चन नंबर 46 है, भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति के अध्यक्ष कौन थे? तो 46 का राइट आंसर जो है ऑप्शन डी हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, पंडित जवाहरलाल नेहरू थे। इससे संबंधित और कुछ फैक्ट जान लें। संविधान की प्रस्तावना 13 दिसंबर 1946 को पंडित जवाहरलाल नेहरू ने के द्वारा पेश की थी और संविधान के संघीय समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू को चुना गया था। और गाइज इससे संबंधित कुछ और फैक्ट आप लोग याद रख लें। 22 जनवरी 1947 को उद्देश्य प्रस्ताव की स्वीकृति संविधान सभा द्वारा हुई थी और इसके निर्माण के लिए कई समितियां भी बनी थीं। और कई राज्यों के लिए समिति के अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू, पंडित जवाहरलाल नेहरू और मौलिक अधिकारों की समिति के अध्यक्ष कौन थे? ये थे सरदार पटेल। और प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। ये भी आप लोग याद रखें। नेक्स्ट गाइस क्वेश्चन है, तो आपका राइट आंसर कौन सा हुआ? आपका हुआ पंडित जवाहरलाल नेहरू, ऑप्शन डी इसका राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 47 है, निम्नलिखित में से कौन सी अकर्मक गैस है? तो अकर्मक कौन सी गैस है? कौन सी रचना कर्मक गैस है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, इसका राइट आंसर ऑप्शन सी वाला हो जाएगा, 1s² 2। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर है 48, वह उपकरण कौन सा है जिससे समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों का प्रयोग किया जाता है? इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 48 का जो आपका राइट आंसर हो जाएगा, 48 का राइट आंसर हो जाएगा बी, सोनार का उपयोग समुद्रों की गहराई मापने के लिए ध्वनि तरंगों के माध्यम से किया जाता है। तो राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, सोनार। और कुछ फैक्टर आप लोग याद रखें, अल्टीमीटर का उपयोग उड़ते हुए हवाई जहाज की ऊंचाई नापने में किया जाता है और टेकोमीटर से वायुयान और नाव मोटर की गति मापी जाती है। और मैनोमीटर की सहायता से गैस का दाब मापा जाता है। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 49 है, क्वेश्चन नंबर 49 है, निम्नलिखित में से कौन सी डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन द्वारा लिखी गई कविता है? तो 49 का जो राइट आंसर हो जाएगा, 49 का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, इनकी प्रतीक्षा है। कुछ इनकी और रचनाएं हैं जो हरिवंश राय लाल बच्चन की, वो भी आप लोग याद रखें। पुस्तकें इनकी मधुकलश, मधुबाला है, ये कुछ इनकी पुस्तकें हैं, ये भी आप लोग याद रखें। क्वेश्चन नंबर आपका लास्ट है और आखिरी क्वेश्चन है। तो यहाँ पर पूछा गया मोपला कौन थे? तो ये मोपला कौन थे ये आपको बताना है। तो यहाँ पर जो मालाबार तट के मुस्लिम किसान जो थे वो मोपला थे और मोपला विद्रोह केरल के मालाबार तट पर हुआ था। मोपला विद्रोह कब हुआ था? 1921 में हुआ था। मोपला विद्रोह का मुख्य नेता कौन था? तो अली मुसलियर थे। तो ये 50 क्वेश्चन आप लोगों के कंप्लीट हुई है। यहाँ पर कुछ आपको एक्स्ट्रा जानकारी भी दी। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। PDF आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर इसकी मिल जाएगी क्वेश्चनों की। थैंक यू गाइज।